नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। बाढ़ से तबाह हुए किसानों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, खाते में आएंगे रुपये, होगी नुकसान की भरपाई। भारी बरसात और बाढ़ से परेशान किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा दिया है। गोरखपुर जिले के 59,500 किसानों के लिए अब तक 17.46 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी गई है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार को 26,708 किसानों के खाते में 7.88 करोड़ रुपये भेजे गए। गोरखपुर में 398 गांव बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुए थे। सर्वेक्षण के उपरांत लगभग 59,500 किसानों को फसल ज़्यादा आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन के अनुसार 33% से अधिक प्रभावित रही है। देश के सबसे ज़्यादा उम्र के शिवानंद बाबा ने ली दूसरी डोज। शिल्पा शेट्टी भी है काशी के इस योगी साधक की मुरीद। जीवन के 125 वसंत देख चुके स्वामी शिवानंद ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। उन्होंने दुर्गाकुंड स्थित शहरी सीएचसी एंड कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज लगवाई। दूसरी डोज लगवाने के साथ ही उन्होंने देश को संदेश दिया है कि जीने की चाह कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य बेहतर हो तो सालों साल जिया जा सकता है। योग साधक स्वामी शिवानंद बाबा ने कोरोना की पहली डोज 9 जून को लगवाई थी। दावा किया गया है कि वह कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवाने वाले देश के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इस नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए सीओ, कोर्ट ने डीजीपी को दिया गिरफ्तार करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की अदालत ने लंबित मामले में पिछले 4 साल से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने का राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश वायुनंदन मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को यह आदेश पारित करते हुए पुलिस महानिदेशक को कनौज में तैनात उप पुलिस अधीक्षक सीओ दीपक दुबे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को कहा है। इस मामले में पिछले 4 सालों से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे दुबे की कार्य प्रणाली से नाराज अदालत ने 100 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसके वेतन में से यह राशि काट कर अदालत में जमा करने को कहा है। 4.5 साल में मिली 4.5 लाख नौकरी, यह बनाएंगे यूपी को नंबर 1। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 4.5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले 4.5 लाख युवाओं को यूपी के विकास का वाहक बताया है। सीएम ने कहा है कि विभिन्न विभागों में तैनात पाए गए युवाओं को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, न ही कहीं भेदभाव हुआ। अगर इन युवाओं ने यही शुचिता और ईमानदारी अपने सेवा काल में भी बनाए रखी तो 4.5 साल में 6वीं से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी नंबर 1 होगा। चंदौली, दिवाली के लिए मिट्टी लेने के दौरान बड़ा हादसा, टीला ढहने से 3 की मौत, अन्य की तलाश। चंदौली में मंगलवार को दिवाली के लिए मिट्टी लेने गए लोगों के साथ बड़ा हादसा हो गया। टीला ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। नौगढ़ थाना क्षेत्र के उदितपुर सुरवा गांव के समीप जंगल में हादसा हुआ। तहसील प्रशासन जेसीबी से मिट्टी हटवाने में जुटा है। घटना के बाद ग्रामीणों में मातम छा गया है। पुलिस शव कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई में जुट गया है। क्षेत्र के उदितपुर सुरवा गाँव निवासी दर्जन ग्रामीण दिवाली पर घर पोताई के लिए मंगलवार की सुबह 10 बजे गांव से सटे जंगल में मिट्टी खनन कर रहे थे। इसी दौरान यह घटना घट गई। मथुरा में 2 बच्चों की हत्या, शव यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंके। मथुरा में सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत 2 नाबालिग लड़कों की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद एक लड़के का शव यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तारों की बाड़ में उल्टा लटका दिया, जबकि दूसरे का शव वहीं पास में पड़ा मिला। फिलहाल दोनों लड़कों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। एसएसपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके डीएनए सैंपल की बात कही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीरा क्षेत्र के अंतर्गत माइल स्टोन 78 के पास सुबह किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने नोएडा के आगरा की तरफ आ रहे एक्सप्रेसवे के किनारे लगे कांटों के तारों में लहूलुहान किशोर को उल्टा लटका देखा, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। भाजपा सांसद का अखिलेश यादव को सलाह, पाकिस्तान जाकर लड़े चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं
सांसद हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दी है कि वे उत्तर प्रदेश के बजाय पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े। भारत के विभाजन के जिम्मेदार जिन्ना का नाम लेने वाले की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना की बाबरी अखंड भारत के रचयिता सरदार वल्लभ भाई पटेल से करके देश का अपमान किया है। उन्हें इस अपमान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यूपी छात्रवृत्ति आवेदन के लिए दूसरे चरण का शेड्यूल जारी, जाने कब क्या होगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत शासन की ओर से नई द्वितीय चरण की समय सारणी जारी की गई है। इसमें ऐसे छात्र छात्राएं जिनके पास अभी तक किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं भरे जा सके थे, उन्हें आवेदन पत्र भरने के लिए पुनः मौका दिया गया है। गाजीपुर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया है कि पूर्व दसम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 में आवेदन पत्र भरने की तिथि 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं इन छात्रों के भरे गए आवेदन पत्रों को हार्ड कॉपी को मिलान करते हुए विद्यालयों द्वारा 23 नवंबर तक अग्रसारित की जाएगी। बलिया नाले में उतराई मिली 17 वर्षीय किशोरी की लाश, जांच में जुटी पुलिस। बेरिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा इब्राहिमाबाद मार्ग पर एक ईंट भट्टा के पास भांगड़ा नाला में मंगलवार को 17 वर्षीय किशोरी की लाश पानी में पड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी की लाश मिलने से आसपास के गाँव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों में शव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल किशोरी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में फैला भांगड़ा नाला इन दिनों पानी से लबालब भरा हुआ है। यूपी पॉलिटिक्स, सपा ने ओबीसी विधायक को तोड़ा, बीजेपी ने दलित को पाले में कर बदला लिया। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले एक दूसरे दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का सिलसिला तेज हो गया है। रविवार को जहां समाजवादी पार्टी ने सीतापुर से भाजपा के ओबीसी विधायक राकेश राठौर को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, तो आज भाजपा ने सपा के सैदापुर विधानसभा सीट से दलित विधायक सुषमा पासी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर अपना बदला ले लिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि सपा विधायक सुषमा पासी को उनकी पत्नी रीना ने प्रदेश मुख्यालय में अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।